वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल यूपिया क्लासेस। दोस्तों, यदि आप टेंस सीखना चाहते हो तो प्लीज़ यूपिया क्लासेस के साथ आप जुड़िए। और मैंने जो भी आपको वीडियो लेक्चर्स दिया है, आप उन सारे वीडियो लेक्चर्स को देखिए। आपकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी और टेंस संबंधी आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से सेंटेंस वाइज करके पूरे टेंस का वीडियो लगभग आपको दे रहा हूं। और इसी सीरीज में आज मैं आपके साथ हाजिर हूं पास्ट परफेक्ट टेंस के एचवी टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, यानी एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आइए देखिए क्या है। आज आपने जान ही लिया कि हमें आज पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ना है, लेकिन एचवी टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आज मेंशन करेंगे, जिसको आप एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हो। बात यूं ही है कि यदि कोई वाक्य आपको इस तरह मिले कि उसके पहले क्या लगा हो और लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे ना, इसके अलावा लिया था, समाप्त कर लिया था, इस तरह से यदि वाक्य आपको मिलेगा तो आप उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, आइए हम उसको समझते हैं। तो ये रहा आपका, देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस में आप देख सकते हो कि वही वाक्य रखे जाते हैं जिनके लास्ट में चुका था, चुकी थी या चुके थे या लिया था, लिए थे, इस तरीके के वाक्य मिलेंगे तो आप करोगे, है ना। और इस टेंस से क्या होता है भाई, इस टेंस से यह बोध होता है, क्या होता है बेटा, यहाँ बोध आप लिखेंगे कि इस टेंस से यह बोध होता है कि कार्य भूतकाल में समाप्त हो चुका था। यानी कि जो कार्य भूतकाल में समाप्त हो जाएगा तो आप उसके लिए क्या लेंगे, उसके लिए आप यही बताएंगे कि वो वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है। और याद रखिएगा कि इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है बेटा, हैड है। क्या है, हैड है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमें आपको पढ़ाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ओवी एचवी टाइप, यानी एसनो टाइप आप जिसको कहते हो। तो पहले हम बात करेंगे रूल्स की। देखो, जनरल तरीके से जब आपसे इस तरीके का वाक्य पूछा जाएगा कि क्या वह खाना नहीं बना चुकी थी, यानी बिना आफ्टर और बिफोर, जिसमें से पहले और के बाद नहीं आएगा, तो उसके लिए जो रूल्स होगा आप यहाँ देख सकते हो। सबसे पहले आपको हैड यूज करना है और ये आपका सब्जेक्ट दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, चौथे नंबर पर आपको ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स या फिर अदर वर्ड्स को सेट करना है। तो फर्स्ट नंबर पर आप हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करोगे, सेकंड नंबर पर आपको सब्जेक्ट यूज करना है। कैसे, एक ट्रांसलेशन सीखते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्या वह खाना बना चुकी थी। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट आपका वह है, यानी सी, और स्टार्टिंग आपका क्या से हुआ है और लास्ट में देखिए चुकी थी है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जाहिर सी बात है कि एचवी टाइप या एसनो टाइप इसको आप सेंटेंस बोल सकते हो। तो ट्रांसलेशन क्या होगा, यहाँ से शुरू करिए, हेड से। सबसे पहले आप हेड लिखोगे, क्या लिखेंगे बेटा, हेड हो गया ये। चलिए, हेड के बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट इसमें देखिए वह है, वह यानी सी, तो हैड सी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें है, खाना बनाने की बात हो रही है, यानी कुक आप इसमें लगाएंगे। उसको थर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये कुक्ड हो जाएगा। तो हैड सी कुक्ड, और यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में यहाँ आपका भोजन हो जाएगा, यानी फूड। तो हैड सी कुक्ड फूड, यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं, हैड और ये रहा आपका सी कुक्ड दी फूड, यानी क्या वह खाना बना चुकी थी। अब दूसरा ट्रांसलेशन देखते हैं कैसे सीखा, ये देखिए आपके लिए। क्या बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे। देखिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ है ना। यदि आप इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव या इसके पहले के टेंस को सीखना चाहते हो तभी आप इस वीडियो को देख लीजिए। आप जैसे वीडियो ख़त्म होगा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैं आपको ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है उसमें से आप सारे वीडियो को ओपन कर लीजिए और जो आपको देखना है आप उसको देखिए, समझिए। अगर से आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है देन कमेंट्स में, ठीक। अभी आप जो वीडियो देख रहे हो प्लीज़ इसको आप लाइक करो, शेयर करो, ठीक। देखिए, ये वाक्य आपको मिला है, क्या बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे, बहुत अच्छा है।
पहुंच चुके, चुके थे देखिए लास्ट में आ गया, क्या आपका शुरू में है। इसी का मैं ट्रांसलेशन आपको सिखा रहा हूँ। यूज क्या करना है सबसे पहले, हैड। तो ये देखिए क्या बच्चे, बच्चे इसमें आपका सब्जेक्ट है, तो आप सब्जेक्ट दूसरे नंबर पर लिखिएगा, पहले आप हैड लिखिए। तो ये हो गया आपका हैड, यहाँ देख लीजिए मैंने लिखा है, ये हैड हो गया। अब इसके बाद आगे क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट यूज करना है, बच्चे हैं भाई, तो हैड और दूसरे नंबर पर बच्चे यानी चिल्ड्रेन, ये आपका हो गया हैड द चिल्ड्रेन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पहुंच चुके थे, पहुंच चुके, पहुंचना, रीच्ड, तो आप रीच में ईडी जोड़ दीजिए, ये थर्ड हो जाएगा। तो हैड द चिल्ड्रेन और ये हो गया आपका रीच्ड, और लास्ट में आप स्कूल लगा लीजिए, हैड द चिल्ड्रेन रीच्ड स्कूल, क्या बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे। हैड सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला वाक्य क्या है। देखिए अगला वाक्य यहाँ पर आपको मिल गया, इसको आप ये देखिए, क्या रमेश को घर आने से पहले, यानी क्या रमेश के घर आने से पहले सीमा बाजार जा चुकी थी। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप सीखिए, एक एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से सीख लीजिए, फिर आपको दूसरा एग्जाम्पल सीखने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप इसमें देखिए आ गया, क्या रमेश को घर आने से पहले सीमा बाजार जा चुकी थी। देखिए मेन प्रश्न आपका, आप क्या पूछना चाहते हो कि क्या सीमा बाजार जा चुकी थी, यही आप कंफर्म करना चाहते हो। ये रमेश का घर आना, इसमें ये देखिए ये क्या किसके लिए आ रहा है भाई, ये क्या का संबंध सीमा की बाजार जाने से है, ना कि रमेश के घर आने से है। रमेश घर आया ये क्लियर है, आप पूछना क्या चाहते हो भाई, सीमा बाजार जा चुकी थी, यही आप प्रश्न करना चाहते हो। तो ये क्या भले शुरू में लगा है, लेकिन संबंध किससे रखेगा, सीमा बाजार जा चुकी थी। तो ये देखिए से पहले आ गया है, यानी ये बिफोर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। तो मैंने आपको बताया था जब भी से पहले आएगा तो इसमें दो कार्य होगा, एक क्या होगा, पहले जो घटित होगा और एक बाद में घटित होने वाला। तो रमेश का आना पहले हो रहा है और सीमा का बाजार जाना बाद में यहाँ पुष्टि हो रही है। तो यहाँ पर आप एक काम करिए, ये सीमा बाजार जा चुकी थी, ये आप इसको, एक मिनट मैं कुछ मिस आपको पढ़ा रहा हूँ, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर, क्या रमेश को घर आने से पहले सीमा बाजार जा चुकी थी, यानी सीमा के बाजार जाने की पुष्टि पहले हो रही है और रमेश का घर आने की पुष्टि बाद में हो रही है। तो जो पहले हो गया उस पर देखिए, और जो बाद में घटना हो रही है उस पर। जो पहले हो गया बेटा उसको आप रखेंगे क्या, उसको आप पास्ट परफेक्ट में मानिएगा, और जो घटना बाद में हो रही है उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये हो गया PIT भाग, ये PIT भाग है इस साइड, और इस साइड जो हमारा होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस PPT भाग हो गया। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, इस साइड आप देख सकते हैं कि इस साइड हमारा PPT का भाग है और इस साइड हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का भाग है, और बीच में हमारा से पहले एक कंजक्शन हो गया। अब तो ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, तो देखिए ट्रांसलेशन पहले इस साइड वाला किया जाएगा जो पास्ट परफेक्ट में है, सीमा बाजार जा चुकी थी, इसका ट्रांसलेशन पहले होगा। वो भी कैसे, हेड आप पहले लगाइए, सब्जेक्ट लिखिए, दो बार हेड कैसे आ गया, सॉरी एक ही बार लिखिएगा, वो भी शुरुआत में रहेगा, वो मिस हो गया टाइप करते वक्त। तो हेड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और फिर आपको क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक। और इतना कर लेंगे, यानी ये वाला भाग आपका ट्रांसलेट हो गया। इसके बाद आप से पहले यानी बिफोर लगाओ, फिर ये जो पास्ट इंडेफिनिट में माना जा रहा है इसका ट्रांसलेशन करो, सब्जेक्ट लिखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखो और ये ऑब्जेक्ट लिखो, ठीक। इस तरीके से होगा। चलिए एक समझते हैं एग्जाम्पल से। तो देखिए यही है, आप सीमा बाजार जा चुकी थी, इसको पहले ट्रांसलेट करो, कैसे होगा। अब देखिए ये क्या हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये सीमा बाजार जा चुकी थी इसीलिए आया है, यानी ये क्या का संबंध इधर से है, ना कि रमेश के घर आने से है। तो आप सीमा बाजार जा चुकी थी, अब इसका पहले हेड लिखिए, हेड हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, सीमा, चलिए ये सीमा हो गई, तो हेड सीमा। अब एक बार ये हेड छोड़ दीजिए, इसको कट करिए, ये वैसे ही टाइप हो गया है। अब थर्ड फॉर्म लगाइए वर्ब का, बाजार जा चुकी थी, यानी बाजार जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है बेटा, गो, यहाँ थर्ड लगेगा, गॉन हो जाएगा। हेड सीमा, गॉन
टू कहाँ, मार्केट। क्या हो जाएगा, हैड गॉन टू मार्केट। अब देखिए इतना काम आपने कर लिया, हैड सीमा गॉन टू मार्केट, यानी सीमा बाजार जा चुकी थी, ये आपने क्या इसके साथ जोड़ दिया है, तो इसका ट्रांसलेशन पहले होगा हैड सीमा गॉन टू मार्केट, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ जोड़ेंगे आप बिफोर, कैसे, थोड़ा छोटा करके मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए। अब जो है इसको यहाँ रहने दीजिए, ओके। अब देखिए ये हैड सीमा गॉन टू मार्केट, यानी इतना काम आपने कर लिया यहाँ तक। अब प्लस लगाए, देखिए ये बिफोर आएगा, बिफोर को जोड़ लीजिए। अब इसके बाद देखिए जो पास्ट इंडेफिनिट में है उसका ट्रांसलेशन करिए। पास्ट इंडेफिनिट में रमेश को घर आना, यानी रमेश का घर आना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो चलिए बिफोर, और ये आपका सब्जेक्ट रमेश हो गया। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये घर आने की बात हो रही है, केम, और लास्ट में घर आपका होम हो गया। बिफोर रमेश केम होम, इस तरीके से आपका हो जाएगा। एक समझिए, अच्छे से समझिए, एक समझिए, आप इस तरीके से ढेर सारे कर सकते हो। याद रखिएगा कि जब भी इंट्रोगेटिव होगा और बीच में से पहले आएगा तो आप ट्रांसलेशन करना शुरू करिएगा, इधर वाले वाक्य को, इस साइड वाले वाक्य का ट्रांसलेशन पहले किया करो, वो भी हैड से स्टार्टिंग करके, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक। हैड सीमा गॉन टू मार्केट बिफोर रमेश केम, ये वाला जो वाक्य रहेगा इसको आप लास्ट में ट्रांसलेट करिएगा बिफोर लगाने के बाद, जैसे मैंने यहाँ किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा ट्रांसलेशन यहाँ क्या है। क्या मेरे जाने के बाद सुरेश बाजार गया, ये भी देखिए बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है। इसमें देखिए बिफोर नहीं आया है, इसमें के बाद आया है, तो के बाद जब आया है तो आप ये कंफर्म कर लीजिए इसमें कारक पहले कौन हो रहा है, सुरेश का बाजार जाना हो रहा है कि मेरा घर आना हो रहा है। तो भैया इसमें देखिए मेरे जाने के बाद, यानी मेरे जाने के बाद मैं पहले गया, फिर कौन, सुरेश बाजार गया, तो सुरेश बाजार गया ये बाद में काम हो रहा है, मेरा जाना पहले हो रहा है, यानी मेरा जाना पहले हो रहा है, तो ये के बाद के इधर वाला, ये वाला जो वाक्य है ये पहले घटित हो रहा है, तो इसको आप टी मान लीजिए, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में इधर वाले वाक्य को रख दीजिए, सुरेश बाजार गए ये बाद में हो रहा है, इसको PIT, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रख लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं और कैसे ट्रांसलेशन होगा ये सीखते हैं। रूल्स ज़रा देख लीजिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, यस। रूल्स में देखिए क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से को समझिए। रूल्स में एक काम आपको करना है भाई, रूल्स में देखिए हैड नहीं लगाना है। अगर यहाँ से पहले आता, के बाद नहीं बल्कि से पहले आ जाता तो आप हैड से स्टार्टिंग करते। यहाँ के बाद आया है तो आपको सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट वाले भाग का ट्रांसलेशन करना है। अब इसमें पास्ट इंडेफिनिट वाला भाग किधर होगा, इस साइड होगा, क्योंकि यही कार्य बाद में हुआ है ना। तो इसका ट्रांसलेशन आप पहले करिए, और यही देखिए प्रश्न भी बना रहा है। आप ये नहीं पूछना चाहते हो कि आप सुरेश के बारे में पूछना चाहते हो, मेरे जाने के बाद क्या सुरेश बाजार गया, ये चीज़ आप पूछना चाहते हो, तो इसलिए क्या पहले लग जाता है ना, क्या मेरे जाने के बाद सुरेश बाजार गया, वो चल जाएगा, सेंस निकल जाता है। तो आप सबसे पहले सुरेश बाजार गया इसका ट्रांसलेशन करोगे, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट वाले भाग का। कैसे, डिड यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है, फिर आपका आफ्टर लगाना है, ये कंजक्शन हो गया, और इसके बाद इधर वाले भाग का आपका ट्रांसलेशन शुरू होगा, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में। सब्जेक्ट यूज करिएगा, हेड यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, और ऑब्जेक्ट यूज करना है। कैसे, जरा देख लीजिए एक बात। आइए, क्या मेरे जाने के बाद सुरेश बाजार गया, ये देखिए पहले ट्रांसलेट होगा। कैसे, रूल्स देख लीजिए, डिड यूज करना होगा पहले भाई, तो डिड हमने यूज कर लिया। चलिए अब सब्जेक्ट यहाँ सुरेश है तो आप सुरेश लिख लीजिए, डिड सुरेश। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट जो भी आ जाएगा आप कर लोगे। अब इसमें वर्ब क्या हो गया, बाजार गया, यानी जाना, जाना की इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म लिखना है, गो टू दी मार्केट। तो डिड सुरेश गो टू दी मार्केट, क्या सुरेश बाजार गया। अब देखिए ये के बाद, ये जो के बाद है इसके लिए यहाँ पर आफ्टर यूज कर लीजिए, क्या हो गया, आफ्टर। मेरे जाने के बाद, यानी मेरे जाने के बाद, से घर से आप निकलते हो तो कैसे बोलेंगे। अब मेरे के लिए इंग्लिश क्या लिखाएगा, आई। और यहाँ देख लीजिए सब्जेक्ट आपने यूज कर लिया, आफ्टर देखिए यूज करने के बाद आपको
सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, ये भी इस साइड वाले वाक्य में, इधर वाला जो है ये वाला वाक्य। फिर से मैं इसको कर देता हूँ, याद रखिए। इतना तो आपका हो गया, आफ्टर तक आपने कर लिया। अब यहाँ से स्टार्ट करिए, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया। और मेरे जाने के बाद हो रही है, आप हैड लगा लीजिए, हैड हो गया। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। वर्ब से घर को छोड़ना, इसे लीव करना, या फिर आप गॉन भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट, जाने के बाद। तो डिड सुरेश गो टू द मार्केट आफ्टर आई हैड लेफ्ट, ये ट्रांसलेट हो गया। देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जो ये बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट होता है ना, इसको अच्छे से सीखिए। इसमें बस आप ये क्लियर करिए कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है। जो कार्य पहले हो रहा है उसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में रखिए, और जो कार्य आपका बाद में हो रहा है उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में रखिए। और रूल्स याद रखिएगा, रूल्स अगर आफ्टर का है तो आफ्टर बीच में रहेगा। सबसे पहले आप आफ्टर आने पर पास्ट इंडेफिनिट वाले भाग का ट्रांसलेशन करिएगा, और बाद में पास्ट परफेक्ट वाले भाग का। लेकिन यही स्थिति थोड़ा यहाँ देख लीजिए, फिर से मैं दिखा देता हूँ। यही स्थिति अगर से पहले आया है तो याद रखिएगा, अगर से पहले आ जाता है तो उसमें सेम कॉन्सेप्ट होता है कि आप जो पहले कार्य समाप्त हुआ है उसे आप पास्ट परफेक्ट में मानेंगे, और जो बाद में समाप्त हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन ट्रांसलेशन का थोड़ा सा रूल अलग है, आप पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन करेंगे, है ना, फिर आप बीच में बिफोर लगाओगे कंजक्शन के रूप में, और फिर आप पास्ट इंडेफिनिट वाले भाग का ट्रांसलेशन करोगे, है ना। इस तरीके से होता है जब आपका से पहले आ जाता है। और से पहले आता है तो इधर वाला जो वाक्य होता है वो पास्ट परफेक्ट में माना जाएगा, इधर वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट क्या आज का है। आज का लास्ट सेंटेंस देखिए मैंने लिया है, क्या रवि अपना काम समाप्त नहीं कर चुका था। ये नेगेटिव बना दिया गया है, तो बहुत सिंपल है, इसमें कंजक्शन नहीं आया है, कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रूल्स में देखिए क्या करना है, हैड लगाना है, सब्जेक्ट लिखना है, नॉट लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह ये लास्ट में एडजस्ट हो जाएंगे। तो क्या रवि अपना काम समाप्त कर चुका था, क्या आया है, चुका था लास्ट में, बिना सोचे समझे आप ये हैड यूज कर लीजिए। थोड़ा सा बड़ा कर दे जी, चलिए ये आपने हैड यूज कर लिया। ठीक, अब हैड के बाद देखिए क्या यूज करना होगा, ये सब्जेक्ट क्या है, रवि, तो रवि आप यहाँ पे यूज कर लीजिए। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या यूज करना होगा, नियम में देख लीजिए, नॉट। तो ये हो गया आपका कैसे, ये आपका देखिए रवि हो गया, सॉरी हैड हो गया, आपका सब्जेक्ट आपका रवि हो गया, नॉट भी यूज कर लिया। समाप्त करने की बात हो रही है तो वर्ब के रूप में यहाँ फिनिश में ईडी जोड़कर थर्ड में लिख लो, फिनिश्ड, ये समाप्त हो गया। और लास्ट में कहना है अपना काम, ये रवि है, रवि के लिए अपना की इंग्लिश ही जाएगा, आगे वर्क। हैड रवि नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। तो इस तरीके से बेटा मैंने आज का जो वीडियो था उसको आप तक पहुंचाया। आप इससे अच्छे से पढ़िए, अगर कोई समस्या होती है देन कमेंट्स मी। और इसी तरीके से मैं आपको कल जो इसका क्वेश्चन वर्ड टाइप है इस टेंस का, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, यदि आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।